नमस्कार साथियों, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त, आपका भाई संतोष रेणु यादव। और आज एक बड़ा अजूबा बात आया। हालांकि अजूबा नहीं था, ये तो होना ही था। एक पिक्चर था जिसका नाम था ये तो होना ही था। तो वैसे ही ये तो होना ही था। तो जो होना था वो हो गया। वो हुआ क्या भाई कि एक युवराज ने एक झोपड़ी में रहने वाले बच्चे की सवाल को गलती मान बैठा। मतलब साहब, ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मालिक जनता होती है। राजा बनने का प्रयास मत कीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर कोई अपने आप में राजा है। यही तो बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान की खूबसूरती है। आप अगर ये चाहेंगे कि हम राजा की तरह व्यवहार करें और हमारी गलतियों पे सब लोग टीटीएम की तरह चापलूसी करें, भाई संघर्ष में जो पला है, जो संघर्ष का पुत्र है, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमने जो सवाल दागा है आप पे, उस सवाल का जवाब है निष्कासन लेटर है। मानते हैं कि आप राजा के बेटा हैं, आप युवराज हैं, लेकिन जो राजा हैं उनको भी इतना घमंड नहीं होगा जितना आप घमंड करते हैं। क्योंकि जो राजा हैं उनको पता है कि उनको राजा किसने बनाया, और इसीलिए उनको लोग इज्जत करते हैं। उनकी आज कद है कि विरोधी लोग भी उनका इज्जत करते हैं। आप राजा के बेटा होकर के वो सम्मान, वो शोहरत, वो प्यार क्यों नहीं कमा पाए? जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद आप दुलारचंद यादव के घर क्यों नहीं गए? सवाल तो हम करेंगे, आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आप अपने आवास में किसी भी लड़के को, चाहे वो कोई भी लड़का हो, चाहे वो आपको वोट दिया हो ना दिया हो, वोट दिलवाया हो या वोट नहीं दिलवाया हो, आप उसको नंगा करके आप क्यों मारेंगे? कौन अधिकार दिया आपको? यह अधिकार आपको कहां से मिला? आप उसका नंगा वीडियो कैसे बना सकते हैं? सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि जो अरवल के जो अरुण जी हैं, अरुण जी को बगैर किसी शो कॉज किए हुए, बगैर किसी नोटिस दिए हुए, बगैर स्पष्टीकरण लिए हुए आप पार्टी से बाहर कैसे कर सकते हैं किसी भी पदाधिकारी को या किसी भी सदस्य को? है चुभता है मेरा सवाल, चुभता है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि 2 मिनट का वीडियो कह कह करके आपने मर्यादा का तार तार कैसे किया? आप कैसे एक पत्रकार को कह सकते हैं कि 2 मिनट में हम समझा देंगे? कौन होते हैं आप? क्या है आप? गुंडा है आप? क्या है? ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, ये लोकतंत्र की मिट्टी है, लोकतंत्र की भूमि है। आप कुछ भी करें और हां में हां मिलाते चले जाए, ये हमसे तो नहीं होगा, ये हमसे तो नहीं होगा। और मैंने जो सवाल दागा है
वो सवाल आज भी आपके पास पड़ा हुआ है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बात करते हैं समाज की, आप समाज की बात करेंगे। समाज को आप कहां तक समझते हैं? कहां तक आप समझते हैं समाज को? लास्ट क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं लास्ट? फांसी पे लटकवा सकते हैं? इससे ज्यादा कुछ है पावर आपकी? कुछ है? नहीं है। इससे ज्यादा आपकी कुछ पावर नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली, सोशली, हर तरीके से आप जीरो हैं, जीरो भी नहीं है। क्या लगता है आपको? क्या सोचते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द जो टीटीएम करने वाले जो लोग हैं, उतनी ही ये बिहार और देश की राजनीति है? हम अब कास्ट वाइज राजनीति नहीं कर सकते, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। हमने आशुतोष कुमार के घर जाने का फैसला किया और इस फैसले पे हम काबिज हैं। आशुतोष कुमार के भाई का निधन हुआ, यह दुखद है, और हम इस तकलीफ में आशुतोष कुमार के साथ खड़े हैं। आपको तकलीफ है बाबा, आपको मुबारक हो। हम जब 10 महीने तक छपरा जेल में थे, उस वक्त आप क्यों नहीं मेरे लिए खड़े हुए? छपरा जेल में गए थे, किसके लिए गए थे? हम किसी जाति से क्यों दुश्मनी मोल लेंगे? हम नहीं ले सकते मोल, हम नहीं मोल ले सकते। हां, अपनी जाति की बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब आपके बहकावे पे हम किसी दूसरी जाति का अपमान करें। यह हमसे नहीं हो सकता। हमारे लिए जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि पूरी जाति का हम विरोध कर दें। आपकी बात में बहुत हम रहे, बहुत दिन तक रहे, बहुत अपमानित हुए, लेकिन अब जो आप सोच रहे हैं कि हर तरीके से जैसे कहते थे संतोष वैसे काहे नहीं कर रहा है, तो साहब हम स्पष्ट, आप मेरे घर का रोजी रोटी नहीं चला रहे हैं, ठीक है? हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए हमको सोचना पड़ता है, और हम किसी कास्ट को, आशुतोष कुमार के भाई की निधन हुई, मैं आशुतोष कुमार के साथ खड़ा हूं, क्योंकि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, वैचारिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन एक नैतिक रिश्ता आशुतोष कुमार या किसी भी जाति के साथ हमारा जरूर है। एक मानवता का रिश्ता जरूर है, और मैं साथ दूंगा, मैं साथ दूंगा। और जहां तक आपने यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने की बात कही, अरे भाई साहब, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बन जाओ ना, बन जाओ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ, जब कटिहार में 7 यादवों की हत्या हो गई थी, क्यों नहीं आपने कटिहार का दौरा किया? क्यों नहीं उस परिवार से आपने मिलने की जरूरत की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जेपी यादव के भाई की हत्या हुई, मां बाप की हत्या हुई, भौजाई की हत्या हुई, क्यों नहीं आपने वहां जाने का सोचा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सलथुआ में चंद्रमा यादव जी की हत्या हुई, करागर में विजेंद्र यादव जी की हत्या हुई, गया में नीलम यादव बेटी की हत्या हुई, भागलपुर में यादव समाज की बेटी की हत्या हुई, आप क्यों नहीं गए साहब? इसीलिए कि आप युवराज हैं?
आप समाज की बात करते हैं। कोई अध्यक्ष का तमगा रहने से संतोष रेणु यादव की पहचान है क्या? संतोष रेणु यादव संघर्षों में पला है, समंदर में उतर करके चट्टानों से तूफानों से लड़ता आया है, और यही इसकी पहचान है। और आप इसकी पहचान नहीं मिटा सकते। आप धूल फेंक सकते हैं सूरज पे, ये सोचते हैं कि सूरज को हम गंदा कर देंगे। साहब, ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। संतोष रेणु यादव का सिंगार उसका पसीना है, संतोष रेणु यादव का सिंगार उसके पांव के छाले हैं, संतोष रेणु यादव का सिंगार उसका संघर्ष है, और आप इसे नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते आप। और आप सोचते हैं कि आपकी हर एक बात को मैं हां कहूं, तो ये नहीं हो सकता। महुआ वाले अविनाश को नंगा करके मारना यह गलत था, और मैं इसका अभी भी विरोध करूंगा और कभी भी विरोध करूंगा, क्योंकि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। टीवी 9 भारतवर्ष वाले पत्रकार को धमकाना, 2 मिनट का मुलाकात करने की बात कहना, यह गलत है, चाहे कोई भी पत्रकार हो। वेद प्रकाश जी द एक्टिविस्ट वाले को आप 2 मिनट की बात कह करके जो धमका रहे थे, यह गलत है, मैं इसका विरोध करूंगा। दुलारचंद यादव के यहां नहीं जाना, यह गलत है, मैं इसका विरोध करूंगा। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको सवाल चुभता है, चुभते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलनिया दूसरे बढ़ानिया के, खेत खाए गधा अब पोसा पिटाता है। वाह, क्या बात है। अरे अभी से भी मैं कह रहा हूं, अभी से भी बिहार के लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। ये लोकतंत्र की जननी है। यहां जब आप मूर्ख बनाने को सोचेंगे ना बिहार के लोगों को, साहब आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। ये आर्यभट्ट की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, यहां आप मूर्ख नहीं बना सकते। जिस धरती पे महात्मा गांधी जी आए आंदोलन शुरू करने के लिए, हैं? आप उस धरती को आप मूर्ख बना देंगे, ये संभव नहीं है साहब। राम राम, प्रणाम आपको, मुबारक हो आपको अपनी जगह। हम भी आपसे कम नहीं है अपने जगह पे, हम भी अपने घर के बादशाह हैं। और जो सर पे जो ताज जो है वो संघर्षों का ताज है, वो आप नहीं छीन सकते। ठीक है, सब दिन संघर्ष किए हैं, संघर्ष में विश्वास रखते हैं और संघर्ष करते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्पष्ट, दैट्स ऑल। और दुलारचंद यादव जी की जो लड़ाई है वो भी लड़ेंगे, और आशुतोष कुमार के भाई की जो इंसाफ की लड़ाई है वो भी लड़ेंगे। अब जाति पाति हमसे नहीं होगा। अब किसी जाति को आपके बात पर आकर के हम नहीं गाली गलौज कर सकते। बात क्लियर, काम खत्म। प्रणाम, टाटा, बाय बाय, ओके बाय। और जितने भी लोग जो आज तक मुझे प्यार दुलार आशीर्वाद दिए, मैं आप सबका कर्जदार हूं, और ये आपका भाई मरते दम तक अपनों का कर्जा उतारते रहेगा। गरीब भले हूं, पैसे का गरीब हूं, लेकिन तेज प्रताप यादव जी से दिल के मामले में बहुत अमीर हूं। आ जाइएगा, कभी मिल लीजिएगा हमारे झोपड़ी में, समझे साहब। आप युवराज होंगे, हम संघर्षों के महाराज हैं। आप अपने जगह पे अपने किले में रहते होंगे, धूल में हम भी सोते हैं। आकर के मुलाकात कर लीजिएगा, मिलेंगे आपसे, मिलेंगे। भाई यदुकुल है ना, यदुकुल हैं, मिलेंगे आपसे कुरुक्षेत्र के मैदान में।
प्रणाम।